जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है, ये हम मैथ का चैप्टर लेकर आए हैं, इंडिसेस एंड सर्ट्स, घातांक और करणी। ये आरआरबी बुक टॉपिक है जो आरआरबी के सिलेबस के अंतर्गत काफी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये परीक्षा उपयोगी है और इससे कई प्रकार के प्रश्न आते हैं जो कि एक जनरल प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कई प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे हम करते हैं। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारी वीडियो को बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों पर और इसको सबसे पहले इसके जनरल नियम जो हैं इसको समझेंगे, उसके बाद ही हम प्रश्नों पर चलेंगे। तो चलिए इसके पहले नियम समझते हैं। देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर अध्याय 6 आपको प्रदर्शित है, जिसका नाम है घातांक एवं करणी, इंडिसेस एंड सर्ट्स। इससे पूर्व हमने अपने 5 वीडियो चैप्टर के अनुसार जो सिलेबस के अनुसार है वे अपलोड कर दिए हैं। ये अब आपके मैथ के सिलेबस के अनुसार ये अध्याय 6 है जो हमने आपको अपलोड कर रहे हैं और बता रहे हैं इसके बारे में। देखिए, चलते हैं पहले इसके सामान्य नियम और जानकारी को देखते हैं जो आपके लिए उपयोगी है। इसे किस प्रकार से करेंगे और करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिया है कि किसी संख्या ए का घातांक वह मूल्य है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस संख्या ए की परस्पर कितनी बार गुणा की गई है। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे आपको कोई संख्या दी गई होगी, सपोज करिए माना हमें ए कोई संख्या दी है, ठीक। ए के ऊपर आपने देखिए ये इस तरीके से पावर दी होगी 3, या इस तरीके से आपको दी होगी 2, या आपको अकेला ए भी दे सकता है। तो देखिए, अकेला ए क्या इंडिकेट करता है कि ये 1 पावर को इंडिकेट करता है, ये 2 पावर को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, और ये 3 पावर को, ठीक। अब देखिए, इसमें जो आपका ए तीनों में मौजूद है, इसी को आप क्या बोलोगे, मूल संख्या बोलोगे, यानी मूल संख्या है, यानी कि जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। जैसे ए हमारा है, ये मूल संख्या है, ठीक है। यदि आपको ए के ऊपर 4 पावर दिया है, ये ऊपर जो दी है संख्या ए के ऊपर जो लगा रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं, या आप कह सकते हो पावर कह सकते हो, ठीक है। या तो आप घातांक कहेंगे या आप पावर कहोगे इसी। तो देखिए, इसमें यही आपको बताया गया है कि किसी संख्या ए का घातांक वह मूल्य है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस संख्या यानी कि ए की परस्पर कितनी बार गुणा की गई है। जैसे ए जो है ये मूल है, और मूल के ऊपर जो पावर ये प्रदर्शित है ये बताती है कि जो ये मूल है इसका कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसका जो अर्थ निकलेगा इक्वल में, इसका 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, इसका अर्थ ये है, ठीक है। तो ये जो घातांक है ये इस मूल संख्या का जितनी बार गुणा करना है, जैसे 3 बार 3 अगर पावर दी है तो इसका मतलब ये होगा आपका कि ए का आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यही इसका क्या है, घातांक कहलाता है, ठीक। चलिए, अब देखिए इसके बाद यदि जैसे a इंटू ए आपको m बार, तो इसे m बार मल्टीप्लाई किया है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, a की पावर m, जैसा कि देखिए आपको इसमें प्रदर्शित है, a की पावर m लिखा जा सकता है, और जिसे इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो यदि आपको a की पावर m दिया है तो इसका अर्थ ये है कि a का जो गुणा हो रहा है ये m बार हो रहा है, ठीक है, लगातार। तो इसे a की घात m पढ़ा जाता है, ठीक है, जहां a क्या है, आपका आधार है, और m इसका क्या है, घातांक है, ठीक है। और जबकि करणी वह है, करणी देखिए इसका विपरीत है, ये दूसरा पॉइंट है। करणी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है जो किसी धन परिमेय संख्या यानी a की n भी घात के रूप में प्रकट नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो करणी को हम n की घात में प्रकट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको घातांक पहले समझिए, इसके बाद आपको करणी बताएंगे। तो देखिए, हमने आपको क्या बताया कि जो आपके पास जो संख्या दी होगी तो ये इसका आधार कहलाता है, यानी कि बेस, ठीक है। और यदि इसके ऊपर पावर हम लगा दें तो ये घातांक यानी कि पावर कहलाता है आपका, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से, ठीक। अब देखिए, इसको आप किस तरीके से प्रदर्शित करोगे, ये इसमें आपको बता दिया, ये आधार है और m इसका घातांक है। जबकि करणी क्या होती है, करणी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, यानी कि आपके अंडरूट में दी हुई होती है संख्या, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की पावर 4 आपको दे रखा है, ठीक है, इसमें प्रदर्शित है, ये दे रखा है। तो 5 का आपका कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, 4 बार, तो 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो ये घातांक रूप हो गया इसका, ठीक है। तथा यदि हम ये लिख दें, जैसे इसके जस्ट आगे आपको बताया गया है कि 81, और ये अंडरूट की इसके ऊपर पावर 4 इस तरीके से लिखिए, तो ये जो होगा इसका करणी रूप होगा, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 81 के अगर यदि हम इसको इस तरीके से करेंगे तो कोष्टक में लिख के जो ये आपने घातांक दिया है इसको 1/4 यानी बटे में चले जाता है, इस तरीके से लिखेंगे, अर्थात 81 का 4वां मूल होगा। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, करणी कहलाएगा। ये इसका जस्ट विपरीत है। चलिए, घातांक के नियम है, तो ये पहले हम घातांक के नियम देखते हैं और करणी के नियम भी आपको देखेंगे। तो देखिए, घातांक और करणी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम घातांक के नियम देखेंगे, रूल ऑफ इंडिसेस।
माना a तथा b दो वास्तविक संख्याएं हैं, m तथा n दो धन पूर्णांक है, तब यदि आपके देखिए a की पावर m और a की पावर n, ये पहला नियम है, ध्यान रखना। और देखिए दोनों के बेस सेम है, ये करनी किस पर लग रही है, दोनों के देखिए यहाँ भी a है और यहाँ भी a है और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और पावर इनकी अलग अलग है, तो ये पावर क्या होती है, जुड़ जाती है, बेस वही रहता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया है आपको, a की पावर m और a की पावर n का आप मल्टीप्लाई करोगे, दोनों की सेम बेस है, तो आप पावर में a की पावर m प्लस n लिख दोगे। ठीक है, तो देखिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जैसे 2 की पावर यदि आपको 1 दी है और मल्टीप्लाई में 2 ही दिया है और 2 की पावर 2 दी है, तो इसको आप लिख सकते हो, इसका बेस दोनों का देखिए यहाँ पर सेम है, तो सेम बेस आएगा, 2 लिखोगे और जो पावर जो आपको दी है, जैसे 1 दी और 2 दी है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 1 और 2 कितनी हो जाएंगी आपकी 3, तो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3। तो ये पहला आपका नियम है जो हमने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए इसके बाद आपका सेकंड नियम क्या है, यदि a की पावर m है और इसके ऊपर पावर n है, तो आप जो पावर के ऊपर ये पावर लिखी है, इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको आप लिखोगे a की पावर mn लिख सकते हो। तो ये आपका दूसरा नियम भी क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए 3 नियम। अब देखिए दो बेस दिए आपके अलग अलग पर पावर सेम है। पहला आपको बेस अलग है, इसकी पावर m है और मल्टीप्लाई a की पावर, यदि सॉरी b की पावर अलग बेस है ना, तो b की पावर m दिया हो तो आप लिख सकते हो a b की पावर m लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका इसमें इस तरीके से दिया गया है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो या इसको इस तरीके से, तो यही आपका कन्वर्टेबल है। ठीक है, तो ये आपका ये वाला नियम भी हमने क्लियर कर दिया है। यदि आपको a और b की पावर m दी है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अलग अलग लिख सकते हो, a की पावर m इंटू b की पावर m, दोनों के बेस अलग अलग है। ठीक है, चलिए अब देखिए फोर्थ नियम आपका क्या है, a की पावर m आपको ऊपर दिया है और नीचे यानी कि न्यूमिनेटर में दिया है और डिनोमिनेटर में आपका a की पावर n दिया है, तो आप क्या लगाओगे, इसमें माइनस वाला रूल लगेगा, a की पावर क्या हो जाएगा आपका m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, घातें क्या है, घट जाएंगी, बेस आपका सेम ही रहेगा। तो देखिए इसमें अलग घात है और इसमें अलग है, तो बेस दोनों के सेम है, तो इसीलिए क्या किया, माइनस कर दिया, ये दोनों लेस हो जाएंगे। ठीक, तो ये नियम भी आपका क्लियर हो गया। इसके बाद आपका फिफ्थ नियम है, a की पावर माइनस m दिया है, तो आप इसको लिख सकते हो, यदि आपको ये पावर प्लस में करनी है तो 1 अपॉन a की पावर m लिख सकते हो। ठीक है, तो ये नियम भी आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए लास्ट नियम है घातांक का, कि यदि आपके पास क्या दिया हो, a अपॉन b दिया हो और पावर दोनों की सेम दी हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, दोनों को अलग अलग a की पावर m ऊपर लिख सकते हो और b की पावर m नीचे लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको बट्टे से बाहर निकाल के एक बार इसके साथ लिख सकते हो। चलिए अब देखिए एक नियम और है, यदि आपको a की पावर 0 दी हो या किसी की भी पावर 0 दी हो, तो आप उसके स्थान पर 1 रख सकते हो। ये घातांक का मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है। ठीक है, चलिए यदि कोई भी संख्या दी हो, उसके ऊपर पावर 0 लिखी हो, तो आप उसके स्थान पर 1 रख सकते हैं सवाल के अंतर्गत। अब देखिए करनी के नियम देखेंगे, जस्ट इसका उल्टा है। ठीक है, तो देखिए माना a एक परिमेय संख्या है, ठीक है, m तथा n दो क्या है, धन पूर्णांक है, तब क्या है, तो देखिए सबसे पहला जो नियम है आपका, यदि आपको अंडरूट a ये करनी का रूप है, ठीक है, अंडरूट यदि दिया है तो आपको ध्यान रखना है ये करनी का रूट है, और अंडरूट a में इस करनी पर यदि n इस तरीके से लिखा है और इसके ऊपर पावर n दिया है, तो ये पावर के ऊपर पावर इस तरीके से मानेंगे। पर आपने देखा अंडरूट a को लिखेंगे और इस पर यदि इस तरीके से घात दी होती है, तो आप कैसे लिखते हैं इसको आप साधारण घातांक में कैसे बदलेंगे, ये करनी का साइन हम हटाएंगे, उठाने के बाद a की पावर 1 अपॉन n लिखेंगे, जो ये पावर दी होगी, तो इसको हम 1 अपॉन a करके लिख देते हैं पावर को। ठीक है, अब क्या होता है, यदि अब देखिए इसी के अंतर्गत देखिए, ये जो आपको पहला वाला a मिल रहा है, तो इसमें आप अंडरूट a के ऊपर ये n पावर दिया है, तो इसको आप कन्वर्ट क्या करोगे, a की पावर 1 अपॉन n, और यदि इसी के ऊपर एक पावर और दे दें, तो इसके ऊपर यदि एक पावर और लगाएंगे, तो घातांक के पहले नियम के अनुसार घात यानी घातों का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आप क्या लिख सकते हो, a की पावर n अपॉन n, n से ये n कट जाएगा, तो क्या एक बार कटेगा, तो 1 की पावर 1 हो जाएगा, तो इसको आप a लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये आपका नियम आ गया पहला वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट जो नियम है, यदि आपके पास देखिए अंडरूट ab करनी में दिया है और इसकी पावर m है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हो, अंडरूट a की पावर m, ठीक है, इंटू अंडरूट b की पावर m, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये नियम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है डिवाइड वाले रूल के अंतर्गत है, यदि a अपॉन b कोई संख्या दी है करनी के अंदर और यदि पावर m है करनी की, तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हो, अंडरूट a की पावर m और नीचे बटे में अंडरूट b की पावर m, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो थर्ड नियम के अनुसार। अब देखिए फोर्थ नियम देखिए,
अब ये पावर के ऊपर पावर, ये मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, पहले वाला ही है ये, पर इसमें थोड़ा अलग तरीके से, तो ये हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, यदि अंडर ए की पावर, करनी की पावर यहाँ पर m दी है, एक मिनट, देखिए अंडर ए और ये m दिया है, इसके ऊपर आपको n दिया है, तो आप क्या कर सकते हो, इस पावर को इधर ला सकते हो, इसको बाहर रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम बात है। इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ये आपका n हो जाएगा और इसके ऊपर पावर m हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट। अब देखिए, यदि करनी दी है आपको और कोई पावर आपको दिया है और उसके ऊपर भी एक और करनी दी है और एक और पावर दिया है, तो आप इसको लिख सकते हो डायरेक्ट अंडर ए एम एन, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा करनियों का, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये आपके नियम घातांक और करनी के दोनों के क्लियर हो चुके हैं। अब इसके बाद देखिए सामान्य महत्वपूर्ण तथ्य और इसके सूत्र आपको ध्यान देने हैं। तो देखिए इसमें हमने इसमें आपको कुछ नियम बताए थे, तो इसी पर आधारित है। यदि असमान घात की करणियों की आप गुणा या भाग करते समय उनकी घात समान बनाई जाती है, तो देखिए इसमें कुछ अलग नियम है, तो इससे आपको समझ में नहीं आएगा। इसको डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, संयुग्मी का गुणा वाला नियम होता है मैथ का, उससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे देखिए पहला वाला नियम देखते हैं, ये वाला, ठीक है। तो देखिए इसमें आपके क्या दिया है, अंडर ए प्लस अंडर बी आपको दिया है और बटे में अंडर ए माइनस अंडर बी दिया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसके संयुग्मी का गुणा करोगे, तो अंडर ए प्लस अंडर बी अपॉन अंडर ए प्लस अंडर बी, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके देखिए कोष्टक में रख लीजिए, तो ये आपके क्या बन गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, क्योंकि बटे में एक माइनस है और एक प्लस है। तो आपका जो बटे में जो आएगा, देखिए इसके बाद क्या आएगा, बटे में आपका आएगा अंडर ए का स्क्वायर माइनस अंडर बी का स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर क्या थे, दोनों एक जैसे थे, तो ये हो जाता है अंडर ए प्लस अंडर बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए देखिए ये अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो देखिए आपका ये आएगा ए प्लस बी प्लस 2 अंडर ए बी, ठीक है। और नीचे अंडर ए का स्क्वायर करेंगे तो ए आएगा, है ना, अंडर बी का स्क्वायर करोगे तो आपका बी आएगा, इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अंडर ए प्लस अंडर बी, यदि आप इसका स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा, अंडर ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अंडर बी का होल स्क्वायर और प्लस 2 अंडर ए इंटू अंडर बी। तो पहला जब खोलोगे आप तो क्या आएगा, ए अंडर ए का ए में अंडर ए इंटू अंडर ए का मल्टीप्लाई करते हैं, दो अंडर का मल्टीप्लाई होता है तो ये एक ए आता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ए प्लस बी और 2 अंडर ए बी दोनों आप लिख सकते हो। इस तरीके से ये ऊपर वाला नियम आपका आ गया है, ठीक है। इसी प्रकार से जो नीचे वाला पोर्शन है आपका, ये ए माइनस बी जो आया है, तो ए अंडर ए और माइनस अंडर बी और अंडर ए प्लस अंडर बी, ये आपका फॉर्मूला बनता है अंडर ए का स्क्वायर माइनस अंडर बी का स्क्वायर का। तो ये अंडर ए का अंडर ए में करेंगे तो ए और माइनस का चिन्ह बीच में है तो ये बी, इस तरीके से आपका आएगा नीचे वाला पोर्शन यानी डिनोमिनेटर वाला भाग, ठीक है। इसी प्रकार से इसका भी करेंगे। संयुग्मी का मल्टीप्लाई क्या होता है, देखिए जो आपका बटे में दिया होता है, कभी भी ऐसी करनी दी हो तो जो आपके बटे में दिया है इसका विपरीत साइन लेते हैं। जैसे अंडर ए माइनस अंडर बी आपको दिया है और अंडर ए प्लस अंडर बी दिया है, तो आप देखिए ये नीचे वाला पोर्शन देखते हैं, ये प्लस का है तो हमें दोनों ऊपर माइनस की संख्या से गुणा करना है इसी का, ठीक है, इसके विपरीत का ये होता है क्लियर। तो ये अंडर ए माइनस अंडर बी, इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नीचे बनेगा और ये दोनों सेम टू सेम बन जाएंगे। तो इसको खोलेंगे तो आपका देखिए जब ऊपर माइनस हो तो इसमें माइनस 2ab होगा, जब प्लस हो तो प्लस 2ab होगा, नीचे ए माइनस बी है तो इधर ए प्लस बी बचेगा नीचे, तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नियम, इससे पहले हमने आपको बता दिया, देखिए ये वाला, किसी की भी पावर 0 हो तो उसके स्थान पर आप 1 रखोगे, ए की पावर 0 इसके स्थान पर आप 1 रखोगे, ए की पावर 0 हो या बी की पावर 0 हो किसी भी चर का, ठीक है, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी। अब देखिए इंपोर्टेंट फॉर्मूला ये है, यदि आपका अंडर यानी कोई करनी दी है और करनी के ऊपर फिर एक और करनी दी है, फिर एक और करनी दी है, इस तरीके से यदि आपका n पदों तक लगातार चल रहा है, ठीक है, तो आप इसमें डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगाओगे, क्या लगाओगे, a की पावर 2n माइनस 1 अपॉन 2n लगा दोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए फॉर्मूला, इंपोर्टेंट। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, यदि आपका देखिए करनी है उसके ऊपर करनी है फिर उसके ऊपर करनी है, ये आपकी अनंत तक चल रही लगातार, यहाँ तक क्या था, n पदों तक दिया था, ठीक है, n पदों तक था तो ये हमें ज्ञात था, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया। यहाँ हमारे पास ज्ञात नहीं है, अनंत है, इनफाइनाइट तक है, तो आपकी इसकी वैल्यू जो होगी केवल a निकल के आएगी, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये कई बार इसमें से प्रश्न पूछा जाता है तो इसका आंसर a ही निकलेगा। जैसे सपोज करिए एग्जाम्पल देते हैं, अंडर 2 दिया है, फिर इसके बाद इसके ऊपर एक और करनी दी है 2 करके, फिर इसके बाद 2 दिया है, फिर इसके ऊपर एक और करनी दी है, तो आपका आंसर जो निकलेगा नॉन स्टॉप, बिल्कुल ध्यान रखना 2 ही निकल के आएगा। बस शर्त क्या है, कंडीशन ये है कि अनंत तक हो, ठीक है, ये वाली जो संख्या जा रही है ये अनंत तक जानी चाहिए, ठीक। चलिए
अब देखिए नेक्स्ट जो फॉर्मूले हैं आपका, एक ये है एक ये है। तो देखिए इसमें देख लेते हैं, यदि ए को m प्लस n के रूप में विघटित किया जा सके तो वैसी स्थिति में पहला जो करनी वाला प्रश्न होगा, जैसे ये प्लस में आपको दिया है और अनंत तक हो, तो इसका मान क्या होगा, m प्लस n होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और करनी वाला प्रश्न यदि माइनस में दिया हो, अनंत तक हो, तो इसका मान क्या होगा, केवल ओनली m होगा, ठीक। और तीसरा नियम क्या है, यदि a को यदि आप m प्लस n के रूप में विघटित ना किया जा सके तो वैसी स्थिति में आप, यदि ये प्लस में दिया गया है तो इसका वैल्यू आप ये रखोगे √4a + 1 + 1/2। तो ये नियम आपके जो दिए हैं ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसको 2-3 बार देख करके इसे समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके, तो इसको आप याद करोगे, ठीक है। इसको हम बता रहे हैं अभी, देखिए। तो देखिए इसमें क्या दिया है, यदि a की वैल्यू देखना आप, जो आपके देखिए इसमें a दिया है ये, ठीक है। यदि आप इसको विघटित कर सकते हो m प्लस 1 के रूप में, तो आप ये इसका जो आंसर आएगा m प्लस n आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसके ये दो फॉर्मूले हैं, इसी प्रकार से इसको भी आप माइनस में कर सकते हो, तो इसका मान भी आपका, इसका मान क्या होगा, m आएगा केवल ओनली, ठीक है। और यदि आप a को m प्लस 1 के रूप में नहीं विघटित कर सकते, तो यदि आप ये प्लस में दिया है आपका अनंत तक, तो आपकी वैल्यू जो आएगी इसमें आएगी, ठीक है। तो जब हम सवाल कराएंगे उसमें ये आपको बता देंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं जिससे कि हमें पता चले। तो देखिए नेक्स्ट पेज जो है आपका ये आ गया। इसमें देखिए कुछ संदिग्ध उदाहरण हैं जिनको हम करेंगे, जिससे समझेंगे कि इस चैप्टर में किस तरीके से प्रश्न किए जा रहे हैं और किए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला आपका प्रश्न जो दिया है, ये आपको दिया गया है नंबर 1, यदि 64 की पावर 2x - 5 हो तो ये बराबर हो 4 × 8 की पावर x - 4 हो, तो आपको x की वैल्यू निकालनी क्या आएगी, ठीक है। तो देखिए इसको पहले उतारेंगे फिर करेंगे। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, 64 की पावर 2x - 5 आपने उतार लिया, और बराबर में क्या दिया है आपको, 4 × 8 की पावर x - 4 आपको दिया गया है, ठीक है। तो देखिए आप इसे किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखिए इसको हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं 64 को, और इसके ऊपर पावर के ऊपर पावर आ गया आपकी 2x - 5, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 का इस जो ऊपर वाली पावर में, ठीक है। और इस पूरे टोटल को क्या लिख सकते हो, ये 2 की पावर 2 है, ठीक है, और ये 2 की पावर 3 है, ठीक। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, फिर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको लिख सकते हो बराबर में आप 2 की पावर 3x - 10। आप इसको निकालेंगे जब इसकी पावर, तो इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हो, याद रखना 4 को, ठीक है। और 2 की पावर 3 ये है, तो 2 की पावर कितनी होगी आपकी, और इसमें मल्टीप्लाई में होगा 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई आपका किस में हो जाएगा, ये आपका नेक्स्ट वाली जो संख्या है इसमें होगा, ठीक है। जब इनका सबका कैलकुलेशन करोगे आप, तो ये आपका 2 की पावर -3x आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका आ जाएगा, तो जो इसकी वैल्यू आएगी ये आएगी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, जो इनकी पावर है केवल उन्हीं को हम निकालेंगे, ठीक। तो पावर क्या आई आपकी, 2 की पावर क्या आई थी, ये 12x - 30, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 का 2x - 5 में, तो ये आपका आएगा, ठीक है। और बराबर में आपका क्या आएगा, 2 की पावर 3x - 10। तो हम केवल इनकी पावर, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों के बेस सेम है, तो पावर बराबर रख सकते हैं। तो पावर को हम क्या करेंगे, देखिए बराबर रख दिया, बराबर रखने के बाद तो 12 में से तो ये 3 चले जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर 9 बचेंगे, क्योंकि इधर इसको लेके आएंगे 75 में तो घट जाएगा, ये इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस के 30 हो जाएंगे, प्लस के 30 में से 10 जाएंगे तो आपके 20 बचेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर आ गया, और x बराबर आपका क्या आएगा, 20/9 आ जाएगा, बस यही आपका आंसर होगा। तो ये आपका डी आंसर इसका राइट आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए निम्न में से सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है कौन सी है, यानी इन चारों में से कौन सी बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको हल करेंगे, तो देखिए यहाँ करणियों की घात आपको क्या क्या दे रखी है, पहले वाले में आपको 4 दी है, दूसरे वाले में 6, तीसरे वाले में 12 और फोर्थ वाले में 3 दी है, ठीक। तो इनका हम क्या करेंगे, लासा निकाल लेते हैं। लासा निकालने के बाद 12 आया, 12 आने के बाद अब देखिए जो पहली वाली करनी है उसको उतारेंगे, उतारने के बाद आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं रूल के अनुसार, ठीक है। नीचे हम क्या करेंगे, 12 बनाएंगे, क्योंकि एलसीएम 12 है, तो ऊपर भी हम उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरीके से ये संख्या में प्राप्त हो जाएगी, ठीक। इसी प्रकार से सेकेंड वाला भी हम करेंगे, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये हमने यहाँ से प्राप्त कर लिया, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये 3 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 27 आ गया, ये 27 की पावर हम करनी में लिख सकते हैं 12, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सेकंड वाला भी करेंगे, सेकंड का भी कुछ वैल्यू निकल जाएगी। फिर इसके बाद हम सबको क्या करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो और होंगे सभी को सी को भी और डी को भी कन्वर्ट कर लेंगे, फिर इसको आरोही क्रम में देखेंगे, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वह सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो देखिए 9 की पावर यदि 3 बड़ा होता है आप वैल्यू निकालोगे, और 10 की पावर 6 है, ठीक है ना। और 3 करनी 3 की पावर 4 है, और करनी 25 की पावर क्या है, 12 है। तो इस तरीके से हमने इसको आरोही क्रम में सेट किया, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू ये है, फिर इससे छोटी ये है, फिर इस तरीके से ये छोटी होती चलेगी, इस तरीके से हम सेट कर लेंगे।
तो ये हमें क्लियर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन। 5 की पावर a और 7 की पावर b दी है और आपको वैल्यू दी है बराबर में। a और b की वैल्यू का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पावर a और पावर b की वैल्यू आप निकालोगे। उसी के बाद तो इसके भी फैक्टर आप करिए, इसके फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करने के बाद 5 के जितने मल्टीपल आए, जैसे ये 3 मल्टीपल आए 5 के और 7 का केवल एक ही मल्टीपल है, तो इसको आप इस तरीके से इसके बराबर रख दोगे, ठीक है। इनको इनकी पावरों के अनुसार लिख लोगे। जैसे 5 की पावर 3 बार मल्टीपल आए तो आप 5 की पावर 3 लिखोगे, ठीक। और 7 केवल एक बार आया प्राइम फैक्टर के हिसाब से, तो आप 7 की पावर मल्टीप्लाई में 7 की पावर 1 लिखोगे। ये बराबर में आपका चल रहा है 5 की पावर a इंटू 5 की पावर b, तो 7 की पावर b लिख सकते हो आप, ठीक है। 5 की पावर a इंटू 7 की पावर आप b लिख सकते हो। तो देखिए 7 की पावर 7 से 7 के अनुसार रखोगे, 7 का बराबर 7b के हिसाब से रखोगे, तो b की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। इसके हिसाब से जब आप कंपेयर करोगे दोनों को बराबर में, तो इसके हिसाब से, और 5 की जितनी पावर यहाँ दी है इससे कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू आपके यहाँ से 3 प्राप्त हो जाएगी। दोनों को आप जोड़ दोगे, 3 + 1 को आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, 4। a + b की वैल्यू कितनी आई आपकी, 4 वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4th नंबर का। अब देखिए यदि a + b √ 7 दिया है और ये बराबर में आपको दिया है, तो आप देखिए तुलना करिए, a की वैल्यू a के साथ, b √ 7 की वैल्यू b √ 7 के साथ। a के स्थान पर देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है प्लस से पहले संख्या 5 दिया, तो a की वैल्यू आपकी 5 है, b की वैल्यू आपकी देखिए 9 है, ठीक है। और 9 और 5 आप जोड़ दोगे तो कितना आ गया, 14। यही आपका आंसर आ जाएगा a + b का, ठीक है। तो आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से इसमें सॉल्यूशन भी यहाँ बताया गया है, तो आप देख सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब देखिए √2 फिर √2 फिर √2 फिर √2 √2, ये कंटिन्यूस आपका चल रहा है, पर यहाँ पर आपकी संख्या क्या है, इनफाइनाइट तक नहीं है। अगर यहाँ इनफाइनाइट दिया होता तो इसमें हम m + n इस तरीके से देखते, ठीक है। पर इसमें इनफाइनाइट नहीं दिया है। अगर इनफाइनाइट होता तो इसमें जो इसका उत्तर रहता वो केवल 2 ही आता, ठीक है, इनफाइनाइट वाले में जो हमने सीखा था, ठीक है। और ये इनफाइनाइट नहीं है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, तो आप n की वैल्यू निकालो, कितने इसमें 2 दे रखे हैं, पहले ये गिन लीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5, n बराबर आपका 5 यहाँ से आपको मिल गया। तो ये आपको पदों की संख्या इसमें ज्ञात है, तो इसमें फॉर्मूला लगता है, क्या लगेगा, 2 की पावर n - 1 अपॉन 2 की पावर n। ये फॉर्मूला इसी से लगा के आप निकाल लोगे इसका आंसर। तो देखिए ऊपर क्या है, n की पावर 2 की पावर n - 1, तो देखिए 2 की पावर n के स्थान पर 5 - 1 और 2 की पावर 5 आप इस तरीके से लिख दोगे। तो ये आपका क्या आएगा, ये 2 की पावर कितना होता है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, तो आप लिखोगे 2 की पावर 32, इसको रफ कर देते हैं। आप ऊपर लिखोगे 2 की पावर 32 - 1 अपॉन 2 की पावर 32, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 31 ऊपर और 2 की पावर 32 आपका नीचे। यही आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने पर आपका क्या ऑप्शन है, ए बी सी में आपको दिया है, तो यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये मैंने आपको करके बता दिया। यदि ये अनंत दिया होता इसके बाद में, तो इसका सीधा सिंपल 2 ही आंसर आ जाता, ठीक है। पर यहाँ पर अनंत नहीं दिया है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा फॉर्मूले के अनुसार। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए इसी के टाइप का देखिए ये दे दिया आपको कंफ्यूजन खत्म करने के लिए। जब भी आपको ऐसी संख्या दी हो और अनंत दिया हो, ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा आपका कौन सा वाला लगेगा, क्योंकि ये आपका m और m + 1 में संगठित हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, हम ये चेक करेंगे, ठीक है। फिर इसका जो उत्तर आएगा वो m + 1 आएगा, ठीक है, यदि हो जाता है तो देखिए सबसे पहले देखिए आपने देखा जब आप 6 का प्राइम फैक्टर निकालोगे, ठीक है, तो 2 से आपने काटा इसको 3 बार और 3 से आपका जो क्लियर हो गया, तो सबसे पहली वैल्यू आपकी क्या आ गई, 2 आ गई। दूसरी वैल्यू क्या आ गई आपकी, अगली जो संख्या है ये 3 आ गई। तो आपने देखा पहली वैल्यू आपकी m आ गई और दूसरी आपकी m + 1 आ गई, ठीक है। ये फैक्टर आपके इसके आ रहे हैं, तो ये फॉलो करता है नियम को। जब नियम को फॉलो करता है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो m + 1 होगा, ठीक है। m + 1 यानी कि जो पहला आपने संख्या निकाली थी ये था m की वैल्यू यहाँ 2 है और m + 1 की वैल्यू आपकी यहाँ पर कितनी है, 3 है। तो इसका जो आंसर होगा 3 आंसर इसका आएगा नियम के अनुसार, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर 3 आपका आ गया, यानी कि बी ऑप्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है, चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ तक हमने ये आपको उदाहरण सहित समझा दिया है। ये आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है ना, जिससे कि ये सभी लोगों के पास जाए। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नेक्स्ट जो हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।